देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो वहीं इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पुण्य की डुबकी लगाने पर सभी को बधाई दी। आपको बता दें कि 34 दिनों में ही श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ पार कर गया। अभी महाकुंभ का समापन होने में 11 दिन शेष है। ऐसे में यह आंकड़ा 60 करोड़ पार कर सकता है। सपा सांसद अफजाल अंसारी के विवादित बयान को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं अब इस पर राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। अच्छा होता कि वो कुंभ के स्नान पर इस तरह व्यंग नहीं कसते। हमें किसी भी संस्कृति और विचार से जुड़े लोगों की परंपराओं और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सीएम योगी आज एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे। दोपहर को उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरेगा। वहां से सीएम सीधे काल भैरव मंदिर जाएंगे और दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। सीएम योगी वहां बाबा विश्वनाथ का अभिषेक और विशेष षोडशोपचार विधि से पूजन करेंगे। इसके साथ ही सीएम नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगम 3 में शामिल होंगे और फिर लखनऊ लौट जाएंगे। भाजपा सांसद रवि किशन ने पूर्वांचल क्षेत्र के यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के संचालन और सुविधाओं के विस्तार की मांग की है। उन्होंने जनहित को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रस्तावों को प्रस्तुत किया, जिनमें सुपरफास्ट ट्रेनों के संचालन, दैनिक ट्रेनों की संख्या में वृद्धि और रेलवे अस्पताल के उन्नयन जैसी प्रमुख मांगे शामिल हैं। महाकुंभ को लेकर राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रयागराज में कहा कि ये भारत की आध्यात्मिक संस्कृति और आस्था का महाकुंभ है। हमारी बरसों से महाकुंभ के प्रति आस्था रही है। हम महाकुंभ में प्रार्थना करते हैं कि देश में समृद्धि, उन्नति आए और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए। गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में 23 करोड़ की लागत से 5 मंजिला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा। लुलु मॉल केरल और सेंट्रल स्क्वायर मॉल एराकुलम की तर्ज पर बनने वाले इस कॉम्प्लेक्स में पार्किंग, फूड कोर्ट और मनोरंजन के साधन भी होंगे। शासन ने निर्माण के कुल लागत का 11,85,34,105 रुपए जारी कर दिए हैं। यहाँ पार्किंग में 37 4 पहिया वाहन एक साथ खड़े हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अद्भुत दृश्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण। मैं समझता हूं कि विश्व भर के लोगों की आस्था देखकर आनंद आता है कि हमारा धर्म सुरक्षित है। सनातन धर्म आगे चलकर देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी पर महाकुंभ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर अफजाल अंसारी ने कहा कि बुराई के खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं उसे धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो और निखरता है और ताकत मिलती है। हम खुद को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन देश के पासपोर्ट की रैंकिंग विश्व में 85वें नंबर पर पहुंच गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता जा रहा है। नोएडा के फेज 2 इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने में 17 दमकल की गाड़ियों को 5 घंटे का समय लगा। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। आग लगने का कारण कंपनी के बाहरी परिसर में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। यूपी के आगरा के बाहा और फतेहाबाद के 12 गांव में बिजली संकट बढ़ सकता है। आगरा बाहा इटावा रेल लाइन के पीछे बिछी हुई बिजली की केबल से फीडरों को आपूर्ति दी जा रही है। पुरानी होने के कारण ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिन्हें बदलने का काम किया जाना है।